समस्याएं हम सबके जीवन का एक अंग होती हैं, एक पार्ट होती हैं। और इन सब समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का होना आवश्यक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में पहला पार्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफाइन करना। और इसके लिए आवश्यक है कि हम रूट कॉज एनालिसिस करें। रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए बहुत से टूल्स मौजूद हैं, लेकिन इसमें एक टूल जो बहुत कारगर सिद्ध होता है वो है 5 वाई एनालिसिस। दोस्तों, मैं नील कपूर एक पीपल डेवलपमेंट कोच एंड कंसल्टेंट हूं, जो आज आपको अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए 5 वाई टेक्निक के बारे में बताऊंगा। मिस्टर सकीची टोयोडा, जो एक जापानीज इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बाद में जिनके नाम पे टोयोटा कंपनी का नाम पड़ा, उन्होंने सन 1930 में ये 5 वाई की शुरुआत की थी। ये 5 वाई एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसे आप कभी भी जब किसी प्रॉब्लम को फेस करें तो अपने आप से 5 बार वाई या क्यों सवाल पूछें, और इनके उत्तरों के माध्यम से आप अपने उस प्रॉब्लम के रूट कॉज या जड़ तक, तय तक पहुंच सकेंगे जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई। इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि ये बनाई गई थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसका प्रयोग टोयोटा में होता था, लेकिन इसको आप देखेंगे कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो सेल्स में, आपके बिजनेस में, या फिर इवन आपके जीवन में इसका प्रयोग कई जगह पर हो सकता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स का एक उदाहरण। प्रॉब्लम जो फेस करी जाती है वो है, मेरे इस महीने के सेल के टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्स कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर हमारी जगह हमारे कंपटीशन को दे दिया है। अब ये अगर प्रॉब्लम है तो इसके बाद आपको 5 बार वाई पूछना ज़रूरी है। पहला वाई या क्यों, एक्स कंपनी को हमारी जगह कंपटीशन के साथ काम करना ज़्यादा सही लगा। ये पहले वाई का उत्तर था। अगला वाई या क्यों, ऐसा क्यों हुआ? एक्स कंपनी को हमारे कंपटीशन का प्रोडक्ट और डिलीवरी का समय हमारी जगह ज़्यादा अच्छा लगा। और अब हम तीसरे वाई पे आते हैं, तीसरे क्यों पे आते हैं। उसका उत्तर, एक्स कंपनी को हमारे प्रोडक्ट की मजबूत क्वालिटी और बेहतर डिलीवरी के विषय में पूरी जानकारी नहीं थी। ओके, नहीं थी। क्यों नहीं थी? वाई, चौथा वाई। इसका उत्तर, हम अपने प्रोडक्ट के इन दोनों क्राइटेरिया की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं सके और इसीलिए सेल्स के समय एक्स कंपनी को सही से इसे समझा नहीं पाए। अच्छा, आप समझा नहीं पाए। तो ऐसा क्यों हुआ? वाई डू यू थिंक इट हैपेंड? हमारे सेल्स मैनेजर ने एक्स कंपनी का डिसीजन क्राइटेरिया सही से नहीं समझा था। तो अब आप देखेंगे कि असल में इस महीने के सेल टारगेट पूरे ना हो पाने की वजह, जो सेल्स मैनेजर है उसको डिसीजन क्राइटेरिया सही से समझ में नहीं आया था। तो इस रूट कॉज को पाने के बाद जो काम करेंगे वो हम करेंगे सेल्स मैनेजर को डिसीजन क्राइटेरिया समझने और सवाल पूछने की ट्रेनिंग देने से। इस तरह से जो रूट कॉज निकला है हम उसको हैंडल कर पाएंगे। अब ये एक उदाहरण था जिसमें सेल्स का सही तरीके से 5 बार वाई पूछे जाने पे आप रूट कॉज तक पहुंच सके। इसका एक और गलत उदाहरण भी हो सकता है जिसमें जो वाई पूछा जा रहा है उसके क्या उत्तर आ रहे हैं, और उसकी वजह से कई बार आप गलत रूट कॉज पे पहुंच सकते हैं। इसलिए इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर हम उसी प्रॉब्लम को पकड़ें, मेरे इस महीने के सेल के टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एक्स कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर हमारी जगह कंपटीशन को दे दिया। सवाल पूछा गया वाई, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कंपटीशन ने दाम कम कोट किए थे। अच्छा, अगर ऐसा था तो ये कम कोट क्यों किए थे? क्योंकि हमारी कंपनी के दाम मार्केट से ज़्यादा हैं। अगर ऐसा है तो ये क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट ने दाम फाइनलाइज करते समय मार्केट सर्वे सही से नहीं किया था।
3 वाई हो चुके हैं। अब चौथे वाई पे आते हैं। चौथी बार जब वाई पूछा कि क्यों मार्केट सर्वे सही से नहीं किया, इसका उत्तर जो पकड़ा गया वो था क्योंकि मैनेजमेंट ने फील्ड टीम को मार्केट सर्वे में इन्वॉल्व ही नहीं किया। मार्केट सर्वे में फील्ड टीम को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया? इसका उत्तर क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर्स ने गलत मैनेजर को यह काम दे दिया था। अब आप देखें, उसी प्रश्न का जो रूट कॉज निकल के आता है वो आ रहा है कंपनी के मैनेजर बदलने से क्या आपका टारगेट पूरा हो जाएगा? इसलिए आपको सही उत्तर पकड़ना बहुत आवश्यक है। उत्तर जब आप सही लेंगे तभी आप सही वाई 5 वाई एनालिसिस के रूट कॉज तक पहुंच सकेंगे। अब ये एक बिजनेस का एग्जाम्पल था। एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें हम बात करेंगे एक रियल लाइफ प्रॉब्लम की, जिसको हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम क्या आती है? मुझे डर है कि मैं अपने प्रेजेंटेशन या अपनी स्पीच को सही से नहीं दे पाऊंगा। अपने आप से पूछिए, पहला वाई, ऐसा क्यों होगा? इसका एक उत्तर हो सकता है क्योंकि मुझे पब्लिक के सामने जाने से डर लगता है। ये एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है या बहुत कॉमन सा रिस्पॉन्स है कि आप क्यों एक अच्छा प्रेजेंटेशन या स्पीच नहीं दे पा रहे हैं। अगला वाई, ऐसा क्यों है, क्यों डर लगता है? इसका उत्तर, क्योंकि मैं दूसरों के सामने बोलते समय नर्वस हो जाता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा आपको लगता है कि आप नर्वस हो जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है? मैं नर्वस शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या फिर मैं अपनी स्पीच को भूल गया तो क्या होगा? चौथा वाई, ऐसा क्यों लगता है आपको कि आप अपनी स्पीच या कुछ गलत बोल देंगे या अपनी स्पीच भूल जाएंगे? मैं इस बारे में सोचने लगता हूँ कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? मेरी इमेज पे इसका फ़र्क पड़ सकता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो ये एक दिक्कत होती है मुझे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा या ऐसा कुछ गलत हो सकता है तो ऐसा क्यों लगता है आपको? अपने ऑडियंस में मुझे कई बार कुछ ऐसे चेहरे दिखते हैं जिन्हें वो शायद सही नहीं लग रहा है जो मैं कह रहा हूँ। तो रूट कॉज अगर हम देखें इस प्रॉब्लम का तो 5 वाई के बाद निकल के आएगा कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने से अगर आप अच्छा प्रेजेंटेशन या स्पीच दे सकते हैं तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करें। अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेंगे, ऑटोमेटिकली आपके प्रेजेंटेशन या स्पीच देने पे उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। ये 3 एग्जाम्पल्स या उदाहरण थे जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि प्रॉब्लम से उस प्रॉब्लम होने की वजह या रूट कॉज जड़ तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और ये बनाया तो हालांकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए गया था, लेकिन इसका प्रयोग आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है। एक चीज़ जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो वाई या क्यों पूछा जा रहा है 5 बार, हर बार उसका कौन सा उत्तर, क्योंकि कई उत्तर हो सकते हैं, उसका कौन सा उत्तर है जिसे आप लेके आगे बढ़ते हैं, तभी आप सही रूट कॉज तक पहुंच सकेंगे। मैं बहुत जल्द आप सबके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम है बेस्ट या बिजनेस एसेंशियल स्किल्स ट्रेनिंग। इसे रजिस्टर करने के लिए आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आपको 3 महीने में हर महीने 10 सेशंस मिलेंगे जिसमें आप अपनी बहुत सारी ऐसी स्किल्स को ग्रो कर पाएंगे जो बिजनेस के लिए और आपके जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जो भी आपने इस वीडियो से सीखा है उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आपका दोस्त नील कपूर अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत लेता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।